तो आज का जो हमने सेशन रखा है वो बेसिकली हॉस्टल के बारे में रखा है। हॉस्टल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ आई हैं उसको हमने कलेक्शन किया है और उसके बारे में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली है। ठीक है, तो हमने कुछ जो वहाँ पे सीनियर आपके रह रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सीनियर थे, तो यूजी और पीजी के स्टूडेंट से हमने बात किया। इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाली, उसका एक कलेक्शन किया, कंबाइनेशन किया कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी होती है, कितने मार्क्स पर वहाँ पे एडमिशन होता है, हमें क्या क्या प्रोसेस करना होगा, उसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, कितने हॉस्टल है यूजी और पीजी के लिए। ठीक है, उन सब के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एक एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी। बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि 248 कोई गुप्ता करके था, वो टॉप किया है, आपने देखा भी होगा पेपर में। तो बेसिकली जो इसका कट ऑफ जाता है वो 200 के अबव जाता है। ठीक है, 200 के पार। मैं क्लियर बताऊंगा, कट बताऊंगा, क्लियर कट बताऊंगा। और दूसरी बात, मैं ओपनली हर चीज़ें हैं जो कि मैं ओपनली बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे आप सोर्स पानी लगा के आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कई कई जगह कई हॉस्टल ऐसे हैं जहाँ पे आपका अगर कोई जान पहचान का है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। देखिए, हॉस्टल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक यूजी और दूसरा पीजी। ठीक है, तो यूजी जो होता है जिसे हम अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, जैसे बीए बीएससी हो गया, और पीजी जिसमें हम देखेंगे पीएचडी डिप्लोमा। ठीक है, जो माफ़ कीजिए जिसमें एमएससी एमएससी करते हैं वो लोग एमए के लिए, तो वो पीजी कॉलेजेस होते हैं, पीजी हॉस्टल्स, सॉरी। तो बेसिकली आपको जो है यूजी में जाना है क्योंकि आपने बीए बीएससी किया है, तो इसमें जो है वो यूजी के लिए बेसिकली दो हॉस्टल बनाए गए हैं, जिसमें आपका एक जो है सर सुंदरलाल है, दूसरा केपीयूसी है। ठीक है, जिसमें भी ये बताया गया है कि जो सर सुंदरलाल है वो गवर्नमेंट है, जबकि केपीयूसी इसको जो है गवर्नमेंट ने लीज पे लिया है। यहाँ पे एक और हॉस्टल है हाल एंड हाल, यहाँ पे आपका जो है चांसेस बहुत कम होते हैं, इसमें कई लड़कों को मिल नहीं पाता है, इसमें आप सोर्स हो होता है। ठीक है, आपका अगर जान पहचान है तभी यहाँ पे आपको मिल पाएगा हाल एंड हाल में। जबकि अगर आप सर सुंदर लाल में लेना चाहें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और केपीयूसी दूसरा हॉस्टल है, यूजी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया दो हॉस्टल। और जो होते हैं वो रिलीजन्स बेस्ड होते हैं कई हॉस्टल, जैसे कि मुस्लिम हॉस्टल्स हैं, सिख हॉस्टल हो गया। अभी एक नया हॉस्टल बना है जस्ट श्याम सुंदर के दास के जो है, माफ़ कीजिएगा, सर सुंदर लाल के जस्ट बगल में, जिसे कहा जा रहा है कि ओबीसी या फिर और अन्य कैटेगरी के लिए बनाया जाएगा हॉस्टल। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजन बेस्ड भी जो है मुस्लिम हॉस्टल, सिख हॉस्टल इस प्रकार से बनाए गए हैं। वही बात करेंगे, ये तो बॉयज़ हॉस्टल की बात हो गई। गर्ल्स हॉस्टल की बात करते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल में जो है बेसिकली वो 5 या 6 हॉस्टल्स हैं, जिसमें आपकी रानी समथिंग करके है, तो उसको एक बार हम वहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, जो 5 हॉस्टल है वो एक ही जगह है, उसके इंटर करने का गेट जो है वो एक ही है, यानी एक ही जगह पे 5 हॉस्टल बने हैं। मतलब कि उनको डिवाइड कर दिया गया, जैसे सेक्टर होता है ना, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, इस टाइप के 5 हॉस्टल बने हैं एक ही जगह पे। उनका जो गेट है यानी एंट्री गेट है वो एक ही है, यानी आप एक ही गेट से एंट्री करेंगे, एक ही गेट से बाहर निकलेंगे गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जाती है, मैक्सिमम हाईएस्ट कितनी जाती है? तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो है वो 180 प्लस जिसका रहेगा उसी के चांसेस हैं। मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि जिसका 180 प्लस है उसी के चांसेस हैं हॉस्टल में वो पा सकता है। दूसरी बात की, जब अगर आप 180 प्लस लाते हैं, देखिए 180 पर भी अगर हो सकता है कि 175 ईडब्ल्यूएस हो गया जनरल ओबीसी के लिए, तो चांसेस हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर 180 प्लस है तो आप सेफ जोन में चल रहे हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी है, क्या उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, मेस का खाना कितना है। तो फ़ीस आपकी बेसिकली बताई गई है, जैसे कि हर हॉस्टल जो है कई बार स्कीम जो है डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली मैं सर सुंदर लाल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 22,000 आपकी फ़ीस है। ठीक है, सर सुंदर लाल जो है इलाहाबाद के जस्ट बगल में है, ये जो आपका बिल्डिंग दिख रही है इसके जस्ट बगल में सर सुंदर लाल है। ठीक है, और इसके उसके जस्ट अपोजिट जो है वो केपीयूसी है, वहीं पे उसके जस्ट अपोजिट जो है वो मुस्लिम हॉस्टल है। ठीक है, और उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सिख हॉस्टल है। और एक अभी नया हॉस्टल बना है जो कि बताया जा रहा है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बनाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो सर सुंदर लाल की जो बात कही गई है वो 22,000 रुपये आपको पर ईयरली देना है, यानी 22,000 रुपये आपको एक साल में देना है, सिर्फ हॉस्टल फीस है। ठीक है, दूसरी बात, क्या स्कॉलरशिप आती है? तो स्कॉलरशिप आती है 7,000 रुपये एक साल का जो है आपका स्कॉलरशिप आती है। ठीक है, लेकिन इस बार नहीं आई है, कई लोगों की नहीं आती। तो आप ये मान के चलिए कि 22,000 आपको हॉस्टल फीस देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके 7,000 फीस जो है स्कॉलरशिप आए हॉस्टल का, ज़रूरी नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो आप यहाँ पे इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, यानी मिलने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी बात कि आपको मेस के लिए यहाँ पे अलग से खाना देना पड़ेगा। 22,000 सिर्फ आपके रहने के लिए है। ठीक है, वो भी एक सिंगल रूम में 2 लोग रहेंगे। ठीक है, एक सिंगल रूम में 2 लोग, आप एक आप रहेंगे, एक आपका पार्टनर रहेगा। दूसरी बात
कि मेस का जो आपका खाना मिलेगा वो दिन में आपको 2 माल मिलेगा, एक सुबह एक शाम रात का खाना, ठीक है, एक दोपहर का भोजन और दूसरा रात का भोजन, ठीक है। इसके लिए आपको पेमेंट करने होंगे 2200 रुपये पर मंथ, 2200 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए अलग से, जिसे हम मेस चार्जेस के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। दूसरी बात हमने देख ली है, ये चीज़ें हो गई। आई थिंक आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज जो है पता चल गई होंगी कि कट ऑफ क्या थी, कितने क्या क्या चीज़ें थी। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर 180 प्लस आपका है तो आप जो है जिस समय आप ऑनलाइन कर रहे थे उसी समय जो है हॉस्टल का एक विकल्प करके रूप में आता था कि आप हॉस्टल लेना चाहते तो उसमें डेफिनेटली सभी लोगों ने यस किया होगा। अब क्या होगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको हॉस्टल जो है वो अलॉट किया जाएगा। हॉस्टल जो है अपना अलॉटमेंट लेटर निकालता है, जो कि अगर 2020 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 3-4 महीने बाद ये चीज़ें आएंगी। तो अभी आपको मैनेज करना पड़ेगा कहीं रह करके, तो 4 महीने बाद कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है कि 4 महीने बाद ही आपको हॉस्टल जो है अलॉट होगा। तो 4 महीने बाद एक लिस्ट निकाला जाएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग देख सकेंगे कि क्या हॉस्टल के नाम में आपका नाम है। आप एक्सपेक्ट तभी कीजिएगा जब 180 प्लस आपके मार्क्स हो, या फिर 175 भी, 170 अबव भी हम कह सकते हैं, लेकिन 180 प्लस ही रहेंगे तो आप भी आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। क्योंकि 200 अप्रॉक्सीमेटली अगर 200 के जिसके आसपास है उनके हॉस्टल अलॉट होता है, जैसे कि हमने दिखाया था पिछली वीडियो में, हमने इस बात को डिस्कशन भी किया था, ठीक है। तो 180 प्लस रहेगा तो हॉस्टल क्या करेगी, अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसमें स्टूडेंट के नाम रहेंगे, जो भी 200 के अबव 200 के आसपास में जो भी स्टूडेंट जिनका मार्क्स है वही कर पाएंगे। हालांकि EWS के लिए यहाँ पे काफ़ी चांसेस गिरने के हैं, ठीक है। तो 180 तक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 180 है तो आपको हॉस्टल जो है वो अलॉट हो जाएगा। अब लिस्ट जारी करेगी तो लिस्ट जो है आपको जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके जाना है हॉस्टल के पास में। अब हॉस्टल के पास में क्या करना है, वहाँ पे फॉर्म भरना होता है, या फिर ऑनलाइन अगर प्रक्रिया होगी तो आपको जो है ऑनलाइन हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। आप फीस पेमेंट करेंगे, इसके बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी, हॉस्टल में दिखाइए, शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि 22,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस है, 2200 रुपये आपको पर मंथ जो है मेस चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसमें बुधवार और रविवार जो है आपका स्पेशल खाना बनता है। रविवार को सिर्फ सुबह का खाना मिलेगा, रात को आपका इंतजाम खुद करना पड़ेगा। ये मैं क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ें जो है यहाँ पे मैं जो एक पॉइंट बता रहा हूँ उसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि 2200 रुपये जो आपको मेस चार्जेस होते हैं उसमें सुबह का खाना रविवार के दिन, स्पेशल दिन रविवार के दिन क्या होता है कि सिर्फ सुबह का खाना दिया जाएगा, रात को आपको मैनेज करना पड़ेगा बाहर से। हालांकि आप दे सकते हैं 35 रुपये पर प्लेट, जिसको हम कह सकते हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो उसके लिए 40 रुपये पर प्लेट चार्जेस यहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 22,000 रुपये आपका हॉस्टल चार्ज है, 2200 रुपये आपको पर मंथ जो है वो मेस चार्ज है, जिसे हम खाना कहते हैं, ठीक है। खाने के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे यूजी के लिए 2 हॉस्टल बताए गए हैं बेसिकली, सर सुंदरलाल और KPUC, ठीक है। और ये बॉयज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया, जैसे कि रिलीजन बेस्ड पे देखा जाए तो मुस्लिम हॉस्टल है, यहाँ पे सिख हॉस्टल है, एक हॉस्टल अभी नया बना है। तो सरकारी हॉस्टल की अगर बात किया जाए, सर सुंदरलाल ये सब क्या है, सरकारी हॉस्टल है, जबकि KPUC जो है वो प्राइवेट हॉस्टल है, क्योंकि अभी लीज पे लिया है, गवर्नमेंट ने इसको लीज पे लिया है। तो आप इन दोनों में से बेस्ट हॉस्टल, सभी बेस्ट ही हॉस्टल है, सभी की लगभग फैसिलिटी जो है वो समान ही है। इसके बारे में हमने देखा, क्या क्या चीज़ें देखी हमने कि 7,000 रुपये आपकी स्कॉलरशिप आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए जो हमने बताया है कि गर्ल्स के लिए सिर्फ 5 से 6 हॉस्टल एक ही जगह बनाए गए हैं, उसका गेट जो है एंट्री गेट है वो एक ही जगह है। तो ये चीज़ें थी। आपको कट ऑफ रिलेटेड अगर इस रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली मैं एडवाइस दूंगा कि आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ करके कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं डेफिनेटली रिप्लाई तो करूँगा। सो थैंक यू सो मच। एक आखिरी बात और, जिनके पेरेंट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी भी रूप में एम्प्लॉय हैं, टीचर हो सकते, गेट रक्षक होते हैं, जो गेट पे खड़े होते हैं वो हो सकते हैं, तमाम प्रकार के एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर किसी भी प्रकार तरीके से वो अगर जुड़े हैं तो उन बच्चों के लिए जो है हॉस्टल जो फैसिलिटी वो अलग से प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो उनके चांसेस जो है यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार से एम्प्लॉय हैं, डेफिनेटली आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस 100% है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जिनके पेरेंट्स जो है वहाँ पे किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उनका जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वो अलग से होता है। ये चीज़ें थी। देखिए, यूजी और पीजी के लिए अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ यूजी की बात की है, मैंने पीजी की बात नहीं की है। जबकि अगर टोटल मिला के देखा जाए तो 15 या 16 कॉलेजेस हैं टोटल मिला के, ठीक है। तो यूजी के लिए सिर्फ बात की थी, जब पीजी की बात होगी तो वहाँ पे हम टोटल जो है 15-16 कॉलेजेस को देखेंगे। आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा। थैंक यू सो मच।